एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ के बारे में कि इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कितना सिलेबस पढ़ना है। दोस्तों, यूपी बोर्ड ने सिलेबस जारी कर दिया है सभी विषयों का। इस बार भी केवल 70% सिलेबस से ही प्रश्न आएंगे, जैसा कि 2020, 21 और 22 की बोर्ड परीक्षाओं में हुआ है। तो दोस्तों, देखते हैं क्लास 12th मैथ में कितना सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है और कितना सिलेबस आपको पढ़ना है। तो जो पढ़ना है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 100 अंक का दोस्तों पेपर होता है। कौन कौन सी यूनिट होगी? संबंध तथा फलन। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, संबंध तथा फलन। इससे 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। बीजगणित से दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न आएंगे। कलन से समाकलन और अवकलन 44 नंबर। अच्छे से तैयार करना समाकलन और अवकलन और समाकलन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से 17 नंबर के प्रश्न। रैखिक प्रोग्रामन से दोस्तों 6 नंबर के प्रश्न और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से 10 नंबर के प्रश्न। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों। ये पूरा सिलेबस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ आप ये सिलेबस upmsp.edu.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है एक वीडियो में मैंने बताया है, उस वीडियो का लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे जो आपको देखना है। यूनिट 1 में संबंध तथा फलन में इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे। अब यहाँ पे तो केवल सिलेबस दिया हुआ है। फॉर्मूले के अनुसार, फॉर्मूले पे बेस्ड जो एक क्वेश्चंस दिए होंगे वो आपकी बुक में दिए होंगे, तो आप वहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन एक बार सिलेबस ज़रूर देख लेना कि आव्यूह में क्या पढ़ना है, सारणिक में क्या पढ़ना है ना। तो इससे आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमें पढ़ना है। अब देखो, आव्यूह के यहाँ पर सारा सिलेबस दिखाया गया है कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चंस, कौन कौन से प्रकार के सवाल आपके आएंगे। कलन की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों। 44 नंबर बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो समाकलन और अवकलन जो होता है उसको अच्छे से पढ़ना। सततता तथा अवकलनीयता, अवकलनों के अनुप्रयोग, समाकलन, ये 3 चीज़ें हैं। यहाँ पर सारा सिलेबस आपको डिटेल में दिख रहा है। इसको एक बार अच्छे से देख लेना। पीडीएफ दोस्तों ज़रूर डाउनलोड करके रखो अपने सारे सब्जेक्ट के, जिससे आपको पता रहे कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अब बात की जाए, यहाँ पर दोस्तों सारे फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं जिन पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे समाकलन में। इसके बाद बात की जाए, यहाँ पर भी फॉर्मूले दिख रहे हैं। इसके बाद समाकलनों के अनुप्रयोग आपको ये भी पढ़ना होगा। इसके बाद यहाँ पर अवकल समीकरण कुछ दिए हैं, इनको भी आपको पढ़ना रहेगा। इसके बाद सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति 17 नंबर की यूनिट है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको ज़रा जूम करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें, ये सभी आपको अच्छे से पढ़नी होंगी। सदिश, एक सदिश का परिमाण व दिशा, ठीक है। तो सदिश यहाँ पर वेक्टर वाला सारा काम रहेगा। सदिश के घटक, सदिश, अदिश, गुणन, ये सारी चीज़ें, गुणन, योग, ये सारी चीज़ें। त्रिविमीय ज्यामिति की बात की जाए तो त्रिविमीय ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है। त्रिविमीय ज्यामिति में दोस्तों यहाँ पर ये पढ़ना, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, द्विक, कोसाइन, द्विक अनुपाती। तो ये सभी इनके फॉर्मूले होंगे, उन पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रैखिक प्रोग्रामन 6 नंबर की यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। भूमिका इसकी पढ़ना है। संबंधित पदों जैसे व्यवरोध, उद्देश्य, फलन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी रैखिक प्रोग्रामन में। प्रायिकता की बात की जाए तो प्रायिकता में सशर्त, सप्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, बेज प्रमेय, यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन, इनका प्रायिकता विवरण। 10 नंबर क्या है, अच्छे से पढ़ना। 30% क्या क्या कम हुआ ये देख लो। तो संबंध तथा फलन वाली यूनिट से दोस्तों क्या कम हुआ है आप यहाँ पर देख पाएंगे। संबंध तथा फलन वाली जो यूनिट है, यहाँ पर संबंध तथा फलन वाली यूनिट से ये सारी चीज़ें हट गई हैं दोस्तों, ये आपको नहीं पढ़ना है। प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन हटा दिए गए हैं। इसके बाद कलन की बात की जाए तो दोस्तों कलन में क्या हटा है, सततता तथा अवकलनीयता। यहाँ पर आप देख सकते हैं सततता तथा अवकलनीयता, रोले तथा लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय तथा उनकी ज्यामिति, व्याख्या एवं अनुप्रयोग, यह हट गया है कलन वाले से। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से दोस्तों सदिशों के अदिश, त्रिक, गुणनफल हट गए हैं। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय में दोस्तों 2 रेखाओं, 2 तलों, एक रेखा एक तल के बीच का कोण हट गया है। प्रायिकता की बात की जाए तो प्रायिकता में यादृच्छिक चर
माध्य प्रसारण, बर्नौली परीक्षण, द्विपद बंटन, ये हट गया है। तो इतना आपको नहीं पढ़ना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको आइडिया रहेगा कि क्या आपको नहीं पढ़ना है ना। 30% सिलेबस आपको इस बार भी नहीं पढ़ना, तो 70% से आपका पेपर आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने पूरा सिलेबस दोस्तों अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस आने वाले हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पर PDF मिल जाएगा, डाउनलोड भी आप ये सिलेबस कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। कलन वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से ज़रूर तैयार करना। थैंक यू। ये था दोस्तों मैथ का सिलेबस, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए एग्ज़ाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए।